बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 क्लास स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज की क्लास में हमने यूनिट 11 द फॉक्स एंड द स्टॉक की एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। पार्ट ए ऑल कम्युनिकेशन। पॉइंट नंबर 1, लर्निंग द साउंड्स, आवाज़ों को सीखना। इंटोनेशन पैटर्न्स। बच्चों, इंटोनेशन किससे कहते हैं? आवाज़ के उतार चढ़ाव या सुर को इंटोनेशन कहते हैं। मज़ीद इसके बारे में जानने के लिए ब्लॉग पढ़ते हैं। इंटोनेशन टेल्स अस हाउ द वॉइस राइजेस एंड फॉल्स इन अ स्पीच। इंटोनेशन हमें बताता है कि गुफ्तगू करते वक्त कैसे आवाज़ को बुलंद करना है और कैसे आवाज़ को आहिस्ता करना है। राइजेस एंड फॉल्स यानी कि गुफ्तगू करते वक्त आवाज़ के उतार और चढ़ाव को इंटोनेशन कहते हैं। रीड द गिवन रूल्स एंड देयर सेंटेंसेस। दिए गए उसूलों और उनके फिक्रों को पढ़ें। तो बच्चों, यहाँ पे कौन से रूल्स दिए गए हैं? राइजिंग इंटोनेशन एंड फॉलिंग इंटोनेशन। राइजिंग इंटोनेशन के लिए ग्रीन कलर का एरो ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाया गया है। आवर वॉइस राइजेस एट द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट। किसी बयान के आखिर में हमारी आवाज़ बुलंद हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, वी शुड नॉट फॉलो ट्रैफिक रूल्स। ट्रैफिक रूल्स पर जो हमारी आवाज़ है वो बुलंद हुई है, इसलिए ये राइजिंग इंटोनेशन है। नेक्स्ट है इन येस और नो क्वेश्चंस, हाँ या ना के सवालात में। डू यू ओबे ट्रैफिक रूल्स। यहाँ पे भी बच्चों ट्रैफिक रूल्स पे हमारी आवाज़ है वो बुलंद हुई है, इसलिए ये राइजिंग इंटोनेशन है। नेक्स्ट है फॉलिंग इंटोनेशन। अवर वॉइस फॉल्स ऑन द फाइनल स्ट्रेस लेवल ऑफ अ फेज आर आ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। हमारी आवाज़ अल्फाज के किसी मजमूए या फिक्रे के आखिर में जो स्ट्रेस लेवल होता है उस पर हमारी आवाज़ आहिस्ता हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक्सीडेंट्स कैन हैपन एनीवेयर। एनीवेयर पे हमारी आवाज़ है वो आहिस्ता हो गई है, इसलिए ये फॉलिंग इंटोनेशन है। इसी तरह इन WH क्वेश्चंस में हमारी जो आवाज़ है वो आखिर में आहिस्ता हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज़ योर नेम। नेम पे जो हमारी आवाज़ है वो आहिस्ता हो गई है, इसलिए ये फॉलिंग इंटोनेशन है। नेक्स्ट इज इन कमांड्स एंड इन एक्सक्लेमेशंस। कमांड्स और एक्सक्लेमेशंस वाले जो सेंटेंसेस होते हैं बच्चों, उनके एंड में भी हमारी वॉइस जो है वो स्लो हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, डू नॉट रन ऑन रोड्स, दैट्स ग्रेट। इन दोनों सेंटेंसेस के एंड में हमारी जो वॉइस है वो डिक्रीज हो गई है, यानी कि आहिस्ता हो गई है, इसलिए ये फॉलिंग इंटोनेशन वाले सेंटेंसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड टिक द करेक्ट इंटोनेशन। दिए गए सेंटेंसेस को पढ़ें और करेक्ट इंटोनेशन पर टिक का निशान लगाएं। नंबर 1, डू दे फॉलो ट्रैफिक साइंस। ट्रैफिक साइंस पे जो हमारी वॉइस है वो बढ़ गई है, यानी कि बुलंद हो गई है, इसलिए ये राइजिंग इंटोनेशन। नेक्स्ट है, ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। फुटपाथ पे हमारी जो वॉइस है, हमारी आवाज़ है वो स्लो हो गई है, इसलिए ये फॉलिंग इंटोनेशन है। नंबर 3 है, वाई आर यू ड्राइविंग फास्ट। फॉलिंग इंटोनेशन। हुर्रा आई केम फर्स्ट। ये भी फॉलिंग इंटोनेशन वाला सेंटेंस है। पॉइंट नंबर 2 है, लर्निंग टू स्पीक। बोलने के लिए सीखें। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। दिए गए मुकालमे को पढ़ें और इसकी मशक करें। तो बच्चों, ये डायलॉग है स्टॉक, फॉक्स और मंकी के दरमियान। स्टॉक, हेलो हाउ आर यू फ्रेंड्स। स्टॉक यानी कि बगला अपने दोस्तों फॉक्स और मंकी से कहता है कि आप कैसे हो। फॉक्स, लोमड़, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, थैंक यू, शुक्रिया। मंकी, बंदर, आई एम आल्सो फाइन, मैं भी ठीक हूँ। स्टॉक, बगला, वेयर आर यू बोथ गोइंग, आप दोनों कहाँ जा रहे हो। मंकी, वी आर गोइंग टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द न्यू पॉन्ड, हम नए तालाब से पानी पीने के लिए जा रहे हैं। इट इज़ रियली ब्यूटीफुल, ये वाकई बहुत खूबसूरत है। फॉक्स, येस इट इज़, जी हाँ ये है। स्टॉक, बगला, वाओ, आई ऑल्सो वॉन्ट टू गो देयर, मैं भी वहाँ जाना चाहूँगा, बट नाउ आई एम इन हरी, लेकिन अब मैं जल्दी में हूँ। बाय द वे वेयर इज़ इट, वैसे ये कहाँ है। फॉक्स, इट इज़ टू द लेफ्ट ऑफ द बिग ऑक ट्री, ये ऑक के दरख्त के बाएं जानिब है। स्टॉक, बगला, थैंक यू, शुक्रिया, बोथ ऑफ यू, आप दोनों का शुक्रिया। मंकी, यू आर वेलकम। नेक्स्ट इज पार्ट बी, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आंसर दीज क्वेश्चंस। दर्ज झैल सवालात के जवाब बाद दें। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु डिसाइडेड टू मेक फन ऑफ द स्टॉक। बगले का मजाक उड़ाने का फैसला किसने किया। तो बच्चों, स्टोरी में हमने कैसे पढ़ा है, फॉक्स डिसाइडेड टू मेक फन ऑफ द स्टॉक। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डिड द फॉक्स सर्व द मील। फॉक्स ने खाना कैसे पेश किया। तो इसका आंसर देख लें बच्चों, द फॉक्स सर्व द मील इन फ्लैट प्लेट्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ शुड वी ट्रीट आवर फ्रेंड्स। डिस्कस, हमें अपने दोस्तों के साथ कैसे सलूक करना चाहिए, बहस करें।
इसका आंसर देख लें बच्चों। वी शुड बी सिंसियर विद अवर फ्रेंड्स, हमें अपने दोस्तों के साथ मुखलिस होना चाहिए। वी शुड नॉट टीज एंड चीट अवर फ्रेंड्स, हमें अपने दोस्तों को तंग नहीं करना चाहिए और उन्हें धोखा नहीं देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है रीड द गिवन एलिमेंट्स ऑफ अ फेबल, दिए गए अफसाने के एलिमेंट्स को पढ़ें। देन रीड द स्टोरी अगेन एंड फिल इन द गिवन बॉक्सेस, फिर इस कहानी को दोबारा पढ़ें और दिए गए बॉक्सेस को फिल करें। तो बच्चों आइए इस फेबल को पढ़ते हैं। सबसे पहले करैक्टर्स, किरदार, द पर्सन आर एनिमल्स इन अ स्टोरी, किसी कहानी में कोई शख्स या जानवर। नेक्स्ट है सेटिंग, यानी कि वो कहानी कहाँ पे वाक़ हुई होती है। टाइम एंड प्लेस वेयर द स्टोरी हैपन्स। नेक्स्ट है प्लॉट, इवेंट्स दैट मेक अप अ स्टोरी। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट यानी कि तजाद, प्रॉब्लम्स बिटवीन करैक्टर्स। लास्ट है रेजोल्यूशन, द पॉइंट व्हेन द प्रॉब्लम बिटवीन करैक्टर्स इज सॉल्व्ड। अब बच्चों हमने इन बॉक्सेस को फिल करना है। अब हमने स्टोरी को दोबारा से पढ़ना है। तो इनमें इस स्टोरी में कौन कौन से करैक्टर्स हैं, फॉक्स एंड स्टॉक। सेटिंग यानी कहाँ पे ये कहानी हुई है, इन आ जंगल। नेक्स्ट है प्लॉट, द फॉक्स वांटेड टू प्ले अ ट्रिक ऑन द स्टॉक, यानी कि जो लोमड़ है वो बगले के साथ एक ट्रिक खेलना चाहता था, यानी कि मजाक करना चाहता था। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट, द फॉक्स वॉज वेरी क्लेवर, शी ऑलवेज टीज्ड एवरीवन। लास्ट है रेजोल्यूशन, द फॉक्स वॉज शेम्ड, शी सेड सॉरी टू द स्टॉक, दे बिकेम फ्रेंड्स। नंबर 3 है रीड द लेसन अगेन, इस सबक को दोबारा पढ़ें एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन, और सही ऑप्शन के साथ ब्लैंक्स को फिल करें। नंबर 1 है द स्टॉक कुड नॉट ईट द मील, यहाँ पे द मील आएगा। द फॉक्स वॉज वेरी क्लेवर, द फॉक्स सेट द मील इन फ्लैट प्लेट्स। लास्ट है द फॉक्स एंड स्टॉक बिकेम फ्रेंड्स। पार्ट सी लैंग्वेज फोकस वोकैबुलरी बिल्डिंग, रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, दिए गए अल्फाज को उनके मानी के साथ पढ़ें। सबसे पहले है क्लेवर, होशियार, शार्प, क्विक एट लर्निंग। नेक्स्ट है टीज्ड, तंग करना, मेड फन ऑफ। नेक्स्ट है बीक, चोंच, कर्व्ड आउटर पार्ट ऑफ अ बर्ड्स माउथ। डिग्रेड, जलील करना या रुस्वा करना, टू मेक पीपल फील दैट दे हैव नो वैल्यू। लास्ट है सर्व्ड, पेश करना, ऑफर समथिंग टू ईट। नेक्स्ट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच, अज्जाए कलाम, रीड द स्टोरी, कहानी को पढ़ें एंड फिल इन द कॉलम्स विद पार्ट्स ऑफ स्पीच, और कॉलम्स को पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ फिल करें। तो बच्चों पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? इन इंग्लिश वी हैव डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच लाइक नाउन, प्रोनाउन, वर्ब एक्सेट्रा। इंग्लिश में बहुत से पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जैसा कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब वगैरह। दे आर आल्सो कॉल्ड वर्ड क्लासेस, इनको वर्ड क्लासेस भी कहते हैं। अब बच्चों हमने इस कहानी को पढ़ते हुए पार्ट्स ऑफ स्पीच के कॉलम्स को पुर करना है। सबसे पहले वर्ब, इस कहानी में बहुत से वर्ब इस्तेमाल हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्वाइटेड एंड सर्व्ड। नाउन, इसमें इसम कौन कौन से इस्तेमाल हुए हैं? फॉक्स एंड स्टॉक। नेक्स्ट है एडजेक्टिव, क्लेवर एंड नैरो। नेक्स्ट है प्रोनाउन, ही एंड शी। इसके बाद है एडवर्ब। बच्चों इस स्टोरी में बहुत से एडवर्ब इस्तेमाल हुए हैं। एडवर्ब किसे कहते हैं बच्चों? जो वर्ब के मीनिंग्स को ज़्यादा अच्छी तरह से वाजे करें, उन अल्फाज को एडवर्ब कहते हैं। फॉर एग्जांपल स्टोरी में बहुत से एडवर्ब इस्तेमाल हुए हैं, क्विकली, हैप्पीली, कामिली एंड क्यूनली। नेक्स्ट इज प्रेपोजिशन, टू एंड इन। लास्ट है कंजक्शन, तो कौन कौन से कंजक्शन इस्तेमाल हुए हैं? एंड बट। इसके बाद है बच्चों अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ABC की तरतीब। रीड द गिवन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन अ डिक्शनरी, दिए गए ABC की तरतीब के अल्फाज को डिक्शनरी में पढ़ें। तो बच्चों कौन से वर्ड्स हैं? बीक, बीम एंड बीन। तो बच्चों आइए सबसे पहले देखते हैं कि डिक्शनरी क्या होती है। अ डिक्शनरी हेल्प्स टू फाइंड द मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स, एक डिक्शनरी अल्फाज के मानी को तलाश करने में मदद करती है। इट हैज़ ऑल वर्ड्स अरेंज्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, इसमें तमाम अल्फाज ABC की तरतीब के साथ दिए जाते हैं। अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इन योर नोटबुक, दिए गए अल्फाज को ABC की तरतीब के साथ अपनी कॉपी में अरेंज करें। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले A वाला वर्ड आएगा अशेम्ड। नेक्स्ट यहाँ पे B वाला अल्फाज नहीं है, इसलिए यहाँ पे नंबर 2 आएगा क्यूनिंग। नेक्स्ट D वाला डिग्रेड। उसके बाद F वाला फेवरेट, ग्रीडनेस, जार, मील।
नैरो, और लास्ट में आएगा पी के साथ स्टार्ट होने वाला वर्ड प्लेस एंड प्लग। पॉइंट नंबर 2 है लर्निंग टू स्पेल। स्पेलिंग सीखें, फिल इन द मिसिंग लेटर्स एंड आल्सो लर्न द वर्ड्स। मिसिंग लेटर्स लिखें और अल्फाज को पढ़ें। सबसे पहले है क्यूनिंग, सी यू, यहाँ पे एन आएगा, CUNNING, क्यूनिंग। नेक्स्ट है स्ट्रोक, STORK, STRANGER, स्ट्रेंजर, FRIEND, फ्रेंड, FOOD, फूड। पॉइंट नंबर 3 है ग्रामर। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड पोसेसिव प्रोनाउंस, फ़ाइल, मफ़ऊल और मलकियत वाले अस्माए ज़माए। सबसे पहले ये ब्लॉक पढ़ते हैं। सब्जेक्ट प्रोनाउंस आर यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। सब्जेक्ट प्रोनाउंस जो हैं फ़ाइल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि काम करने वाले के लिए। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस आर यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस जो हैं जिस चीज़ पे काम हो रहा होता है उसके लिए ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है पोसेसिव प्रोनाउंस शो पोजेशन आर ओनरशिप। पोजेसिव प्रोनाउंस किसी चीज़ की मलकियत को ज़ाहिर करते हैं। रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ प्रोनाउंस एज अ सब्जेक्ट एंड एन ऑब्जेक्ट एंड टू शो पोजेशंस। आई एम 10 years old, यहाँ पे आई जो है सब्जेक्ट प्रोनाउन है। यू लुक टाइट टूडे, यू सब्जेक्ट प्रोनाउंस है। रिहान इज एंग्री एंड ही वांट सलमान टू अपोलोजाइज, यहाँ पे जो ही है ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है। दिस टेबल इज ओल्ड, इट नीड्स रिपेयरिंग, यहाँ पे जो इट है ये टेबल की जगह पे इस्तेमाल हुआ है, ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है। वी आर नॉट कमिंग, वी सब्जेक्ट प्रोनाउन है। दे डू नॉट लाइक दीज केक्स, दे सब्जेक्ट प्रोनाउन है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। गिव दिस बुक टू मी, मी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। अली वांट्स टू टॉक टू यू, यू ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। जुनेद इज हर्ट बिकॉज हमजा हिट हिम जो है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। रीता रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम हर लास्ट वीक, हर यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। मरियम कैन नॉट फाइंड इट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। डोंट बी एंग्री विद अस, यहाँ पे अस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। नेक्स्ट है पोसेसिव प्रोनाउंस, मलकियत को शो करने वाले अस्मा। दिस बैग इज़ माइन, यहाँ पे नाम इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन माइन का जो वर्ड है ये मलकियत को ज़ाहिर कर रहा है कि ये बैग मेरा है, इसलिए माइन पोसेसिव प्रोनाउन है। दिस बैग इज़ योर्स, योर पोसेसिव प्रोनाउन है। दैट ड्रेस लुक्स लाइक हिज पोसेसिव प्रोनाउन है। दीज शूज़ आर नॉट हर्स, ये जूते उसके नहीं हैं। हर्स जो है पोसेसिव प्रोनाउन है। दैट हाउस इज़ अवर्स, ये घर हमारा है। अवर्स जो है पोसेसिव प्रोनाउन है। दिस इज़ नॉट आवर कार, इट्स देयर, ये हमारी कार नहीं है, ये उनकी कार है। यहाँ पे जो देयर्स है ये पोसेसिव प्रोनाउन है। यूज एटलीस्ट टू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड पोसेसिव प्रोनाउंस इन सेंटेंसेस, दो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पोसेसिव प्रोनाउंस को सेंटेंसेस में इस्तेमाल करें। तो बच्चों सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड पोसेसिव प्रोनाउंस को आप इस तरह से सेंटेंसेस में इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट प्रोनाउंस है आई एंड यू, आई के साथ सेंटेंस है आई एम अ गर्ल, यू आर अ बॉय। उसके बाद है ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस हिम एंड हर, प्लीज गिव दिस बुक टू हिम, हर के साथ सेंटेंस है दिस बुक बिलोंग्स टू हर। नेक्स्ट है पोसेसिव प्रोनाउंस माइन एंड योर्स, दिस पेंसिल इज माइन, दिस बुक इज योर्स। इसके बाद है बच्चों टेंसेस। रीड द गिवन सेंटेंसेस, दिए गए जुमलों को पढ़ें। द सिंपल प्रेजेंट टेंस, द सिंपल कंटिन्यूस टेंस, द सिंपल पास्ट टेंस। तो बच्चों सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। सिंपल कंटिन्यूस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा किया जाता है, जबकि सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो आइए पहले सेंटेंसेस को पढ़ते हैं। द फॉक्स ईट्स ग्रेप्स, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई है। द फॉक्स डज नॉट ईट ग्रेप्स, डज द फॉक्स ईट ग्रेप्स। इसी तरह सिंपल कंटिन्यूस टेंस विलेजर्स आर ईटिंग, यहाँ पे ईट के साथ आईएनजी का इजाफा किया गया। विलेजर्स आर नॉट ईटिंग, आर विलेजर्स ईटिंग। उसके बाद है सिंपल पास्ट टेंस। द स्टॉक वेंट टू द फॉक्स प्लेस, द स्टॉक डिड नॉट गो टू द फॉक्स प्लेस, डिड द स्टॉक गो टू द फॉक्स प्लेस।
क्वेश्चन नंबर 4 है मेक 2 सेंटेंसेस ऑफ योर ओन यूजिंग ईच टेंस गिवन अबव एंड राइट देम इन योर नोटबुक। ऊपर दिए गए टेंस को इस्तेमाल करते हुए आपने अपनी नोटबुक में दो सेंटेंस बनाने हैं। तो आइए बच्चों इन टेंस को इस्तेमाल करते हुए सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहले है द सिंपल प्रेजेंट टेंस, ही गोज टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल, डज ही गो टू स्कूल। इसी तरह सिंपल कंटिन्यूस टेंस, दे आर प्लेइंग, दे आर नॉट प्लेइंग, आर दे प्लेइंग। उसके बाद है द सिंपल पास्ट टेंस, दे वेंट टू द पार्क, दे डिड नॉट गो टू द पार्क, डिड दे गो टू द पार्क। उसके बाद है बच्चों ज्वाइनिंग वर्ड्स, रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ ज्वाइनिंग वर्ड्स। दिए गए जुमलों को पढ़ें और ज्वाइनिंग वर्ड्स के इस्तेमाल पर गौर करें। ज्वाइनिंग वर्ड्स कौन से होते हैं बच्चों? सम वर्ड्स आर यूज टू कनेक्ट वर्ड, फ्रेजेस आर सेंटेंसेस। कुछ अल्फाज फिक्रों या जुमलों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। दीज वर्ड्स आर कॉल्ड ज्वाइनिंग वर्ड्स। ये अल्फाज ज्वाइनिंग वर्ड्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव 2 गोल्ड फिश एंड अ कैट। यहाँ पे एंड ज्वाइनिंग वर्ड्स है। रिदा स्पीक्स फ्रेंच बट शी हैड नेवर बीन टू फ्रांस। तो यहाँ पे बट जो है ये ज्वाइनिंग वर्ड है। वुड यू प्रेफर कॉफ़ी और टी? आई गॉट वेट बिकॉज आई डिड नॉट टेक एन अम्ब्रेला। यहाँ पे बिकॉज ज्वाइनिंग वर्ड है। ही वॉज वेरी हंग्री सो ही एट ऑल द केक। सो यहाँ पे ज्वाइनिंग वर्ड है। यूज़ द गिवन ज्वाइनिंग वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस। अब आपने दिए गए ज्वाइनिंग वर्ड्स को अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। तो आइए बच्चों इन ज्वाइनिंग वर्ड्स को सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों ये बहुत आसान है। सबसे पहले एंड, सारा एंड निदा आर गुड फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज बट ही इज़ पुअर बट ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। उसके बाद है और, वुड यू लाइक टू ड्रिंक कॉफ़ी और टी। उसके बाद है बिकॉज, जुनेद इज़ हर्ट बिकॉज अली हिट हिम। लास्ट है सो, आई एम सो हैप्पी। उसके बाद है पेज नंबर 115 क्वेश्चन वर्ड्स, सवालिया अल्फाज। चूज द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द गिवन वर्ड बैंक। दिए गए वर्ड बैंक में से सही अल्फाज का इंतखाब करना है और सही अल्फाज इंतखाब करके बच्चों आपने यहाँ पे राइट करने हैं। डैश आर यू लेट टूडे, वाई आर यू लेट टूडे, वेयर डू यू लिव, व्हाट इज़ बिहाइंड द डोर, विच इज़ योर बैग। इस तरह से बच्चों आपने यहाँ से वर्ड बैंक इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे ब्लैंक्स को फिल करना है। राइट 2 क्वेश्चंस बाय यूजिंग द अबव मेंशन क्वेश्चन वर्ड्स इन योर नोटबुक। अब आपने इन क्वेश्चन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए दो क्वेश्चंस बनाने हैं और अपनी नोटबुक में राइट करने हैं। बच्चों आप इस तरह से क्वेश्चन बनाएंगे। सबसे पहले है विच इज़ योर पेंसिल। उसके बाद है व्हाट इज़ योर नेम, वेयर आर यू गोइंग। नेक्स्ट इज वाई आर यू क्राइंग। उसके बाद है बच्चों अपॉस्ट्रोफी। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर कंट्रैक्शंस। दिए गए अल्फाज को उनके कंट्रैक्शंस यानी कि मुखफ़्फ़ात के साथ पढ़ें। तो बच्चों अपॉस्ट्रोफी किसे कहते हैं? वो यूज़ द अपॉस्ट्रोफी टू मार्क द ओमिटेड लेटर्स इन कंट्रैक्शंस। हम मुखफ़्फ़ात में हज़फ शुदा अल्फाज की निशानदही के लिए अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते हैं। व्हेन वी कंबाइन 2 वर्ड्स, जब हम 2 अल्फाज को मिलाते हैं या इकट्ठा करते हैं, वी ओमिट सम लेटर्स। तो कुछ लेटर्स को हम हज़फ कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल वर्ड है यहाँ पे डू नॉट, यहाँ पे एन का जो है वो एन हज़फ किया गया है डोंट। कंट्रक्शन इसकी फॉर्म है डोंट। उसके बाद है कुड नॉट, कुडंट। दे आर, इस तरह से दे आर की कंट्रक्शन फॉर्म है। उसके बाद आई एम, यहाँ पे ए को हज़फ करके आई एम लिखा गया है। पार्ट जी राइटिंग, लर्निंग टू राइट, लिखने के लिए सीखें। थिंक ऑफ अ स्टोरी ऑफ योर ओन, खुद से आपने एक स्टोरी सोचनी है। फिल इन द फॉलोइंग माइंड मैप टू ऑर्गेनाइज योर आइडियाज़। अपने जहनी नक्शा को मुरतब करने के लिए आपने दिए गए जहनी नक्शा को पुर करना है। तो बच्चों यहाँ पे मैंने जो स्टोरी राइट करनी है उसका माइंड मैप इस तरह से बनेगा। उसमें कैरेक्टर्स हैं एलिफेंट, मंकी, रैबिट, फ्रॉग, फॉक्स एंड लायन। सेटिंग है उसमें इन अ जंगल। प्लॉट है उसमें एन एलिफेंट वांटेड टू हैव फ्रेंड्स। कॉन्फ्लिक्ट इसमें तजाद है। अदर एनिमल सेड दैट, दूसरे जानवरों का ये कहना था कि द एलिफेंट वाज टू बिग, कि हाथी बहुत बड़ा है, हम इसके साथ दोस्ती नहीं रखना चाहते। रेजोल्यूशन इसमें एंड जो इसका मॉल था, दे बिकेम फ्रेंड्स, वो दोस्त बन गए। तो आइए बच्चों अब स्टोरी राइट करते हैं। जो इस स्टोरी का जो टाइटल है वो है द ग्रेट एलिफेंट, बड़ा हाथी। वन डे एन एलिफेंट wandered into a jungle in search of friends. He saw a monkey on a tree. Elephant said, will you be my friend? Monkey replied, you are too big. You can't swing from trees like me. Next day he met a rabbit. Will you be my friend? Rabbit, you are too big. You can't play in my burrow.
तो बच्चों इसके बाद एलिफेंट क्या करता है, देन ही वेंट टू फ्रॉग, प्लीज मेक फ्रेंडशिप विद मी. फ्रॉग, हाउ इट इज पॉसिबल, यू आर टू बिग, यू कांट लीव अबाउट लाइक मी. Elephant was upset. A fox appeared. He asked her, will you be happy to have a friend like me? Fox said, sorry sir, you are too big. The next day the elephant saw all the animals were running for their lives. Elephant asked the fox, what is the matter? Fox replied, there is a lion and he is trying to kill all of us. All the animals were running away to hide. Meanwhile, the lion kept eating up whoever he could find. The elephant went to the lion and said, please, Mr. Lion, don't eat up all these poor animals. Lion replied, mind your own business. The elephant had no choice but to give the lion a hefty treat. The frightened lion ran for his life. The elephant ambled back into the jungle and announced the good news to all. All the animals thanked him and said, you are just the right size to be our friend. Next is creative writing. Write a story about how two friends revive their friendship after a quarrel. आपने एक स्टोरी राइट करनी है जिसमें दो दोस्त एक झगड़े के बाद दोबारा से दोस्त बन गए. तो आइए बच्चों स्टोरी राइट करते हैं. Sarah and Nida were good friends. They read in the same class. One day they decided to buy some toys. Incidentally, both of them selected the same doll. Sarah insisted on buying, but Nida bought by paying first. Sarah became angry, so she went out of the shop. Nida felt her mistake. She gave that doll to Sarah. Sarah was so happy. They promised to be fast friends in future. तो बच्चों इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़.